हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यार कि आपको बेस्ट टाइम कौन सा है जब आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से या फिर और जो भी मिंत्रा वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से आपको कैसे शॉपिंग करनी चाहिए और कब शॉपिंग करनी चाहिए, कब आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, कब आपको सारे ऑफर्स वगैरह सब मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे गाइस, तो वीडियो एंड तक देखना। तो गाइस, सबसे पहली बात, हमको 500 रुपये के ऊपर शॉपिंग करनी है तभी अपने को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। ये आप फिक्स रखो। क्या है यार, अगर हम 500 रुपये के नीचे शॉपिंग करते हैं ना तो डिलीवरी चार्जेस प्लस टाइम हमारा वो वर्थ इट नहीं रह पाता। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करना है यार, कम से कम अगर हमारा बजट 500 रुपये के ऊपर की चीज़ हमको लेनी हो तो ही हम ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो हमारे जो सिटी में जो अवेलेबल है शॉप्स, वहाँ से हम ले लें, ठीक है। अगर अपने सिटी में वो मिल ही नहीं रहा और तब आप ऑनलाइन कर रहे हो 500 रुपये के नीचे जो भी प्रोडक्ट हो, 100 रुपये में भी प्रोडक्ट मिल जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, 100 रुपये के नीचे भी मिल जाता है, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ है कि आपको सिटी में अवेलेबल नहीं है और आपको ऑनलाइन दिख गया तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे अच्छा दिख रहा, 500 रुपये के नीचे है और मतलब कैसा, फिर वो वर्थ इट नहीं रह पाता, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, अमेजोन या फ्लिपकार्ट और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। तो यार सबसे पहला तो उनके बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, जैसे बिग बिलियन डे सेल हो गया, दिवाली सेल हो गया। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ये जो बड़े बड़े सेल है ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत भारी डिस्काउंट रहता है। मैंने जो मेरा फोन है वो फ्लिपकार्ट के सेल में लिया था दसरे के टाइम पे। तो मेरा जो फोन था ना रियलमी GT मास्टर एडिशन, मैं यहाँ पे फोटो शो कर दूंगा, तो वो था 26,000 का, मुझे मिला 18,500 में। कहाँ पे? सेल में, फ्लिपकार्ट की सेल में मुझे 18,500 में पड़ा वो। तो बहुत खतरनाक डिस्काउंट मिलता है और वहाँ पे डिस्काउंट का बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपको और डिस्काउंट, डेबिट कार्ड किया तो और भी डिस्काउंट, तो ऐसा अलग अलग उसके HDFC बैंक से यूज़ किया तो और डिस्काउंट। सो उनके बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी, आप जब बाय करोगे तो आपको और दिखेंगे, नए दिखेंगे या फिर कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप वेट कर सकते हो उन सेल का तो आपको वहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो साल में का सबसे बड़ा डिस्काउंट तो वही उसी टाइम पे मिल जाता है, ठीक है। और मैंने ईयरफोन्स भी लिए थे बॉट के रॉकर्स, वो 1500 रुपये का भी ईयरफोन्स है, लेकिन मेरे को सेल पे वो 900 रुपये में मिले थे। तो बहुत ही भयंकर डिस्काउंट मिला था। तो इसलिए मैंने रिकमेंड करा था मेरे दोस्तों को भी कि यार आपको जो भी खरीदना है, आपको जो भी लेना है, बाद में लेना है, अभी लेना है तो आप अभी ले लो, क्योंकि ये ऐसा डिस्काउंट बाद में पूरे साल में नहीं मिलेगा, फिर वो अगले साल ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे सेल्स ढूंढ लो कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा इवेंट्स होते, कभी कभी फेस्टिवल्स होते, तो वहाँ की सेल बहुत इंपॉर्टेंट रहते, आपको 50% तक डिस्काउंट मिलने का चांसेस रहता। और डिस्काउंट का कैसा होता है यार, जो बैंक रहती है ना, जो HDFC बैंक होगी, तो वो थोड़ा सा मतलब वो स्पॉन्सर टाइप करती है, और उसके बाद फ्लिपकार्ट खुद कुछ सेल में अपना कंट्रीब्यूट करता है और वो प्रोडक्ट जो है ना वो भी अपना कंट्रीब्यूट करता है। तो तीनों मिला के प्राइस बहुत ड्रॉप हो जाती है, और वो प्राइस ड्रॉप होने के बाद आपको सेल दिखाई पड़ती है, और वो साल में एक ही बार होती है। तो और अलग अलग भी होती है, कभी आपने सुना होगा कि यार कभी अचानक से 20% ऑफ हो गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट कंपनी जो रहती है ना वो 20% कम करती, और फिर फ्लिपकार्ट भी थोड़ा सा उसकी हेल्प करती, तो इसलिए वो और कम दिखता अपने को। और ये लेकिन फ्रीक्वेंटली, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है, जैसे एक सिंगल प्रोडक्ट की। तो आपको अगर बहुत सारे प्रोडक्ट पे कम दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारी, मतलब फ्लिपकार्ट और जो बैंक्स कंपनी, जो पेमेंट गेटवेज है और जो खुद प्रोडक्ट कंपनी है, इन सब ने मिलकर अपने को डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ये अपने को पता चलता। और एक बेस्ट बाइंग टाइम है आपको कब लेना चाहिए, तो यार कभी कभी क्या होता है, एक फोन पर्टिकुलर लॉन्च होता है तो उसके लॉन्चेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेडमी का एक फोन लॉन्च हो गया, ठीक है, उसकी प्राइस है 15,000, ठीक है। और एक और फोन है जो ऑलरेडी लॉन्च है जिसकी प्राइस भी 15,000 नहीं, लेकिन वो दूसरी कंपनी का है, वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है। तो क्या होगा यार, हमने ऑडियंस को पता रहता कि भाई ये जब फोन लॉन्च होगा ना तो लोग इसकी कंपैरिजन उस फोन से करेंगे, ठीक है। तो वैसा कंपैरिजन उस कंपनी को भी पता है, जिसको वो वीवो या फिर ओप्पो जो अभी पकड़ लो आप, उस कंपनी को पता है कि नहीं भाई ये जब रेडमी का फोन लॉन्च होगा ना तो वो अपने फोन के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो वो वहाँ पे प्राइस के साथ बीट कर सकते हैं उसको। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ये जो कंपनी है ना, ये 200 रुपये से या फिर 300 रुपये से, 500 रुपये से ऐसा थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप कर देते कुछ टाइम के लिए, जब तक वो फोन लॉन्च नहीं होता। जब लॉन्च हो गया ना तब थोड़ा सा वो बढ़ा भी देते बाद में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यार जब वो फोन लॉन्च होता है तब उसका प्राइस कैसे कैसे ड्रॉप होता है। अगर आपको जानना है कि यार आपको शॉपिंग कैसे करनी चाहिए, आपको मतलब वो प्राइस कैसे दिखना चाहिए कि यार सबसे ज्यादा प्राइस कैसा था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार आपको मतलब कैसा रिसर्च करके कैसा प्रोडक्ट को बाय करना है। अभी तो मैं इस वीडियो में टाइम बता रहा हूँ कि आपको बेस्ट टाइम कौन सा कब लेना है आपको। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया। आपको क्या करना है, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर लेना है या फिर टीवी लेना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को सैमसंग का टीवी लेना है तो मैं क्या करूंगा, उसका जो ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, तो मैं वहां जाके उसको फॉलो कर दूंगा। फॉलो करने के बाद मेरे को नोटिफिकेशन आएंगे कि यार ये प्रोडक्ट का प्राइस कब ड्रॉप होगा, या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे को और पता चलेगा।
क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने को बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर पता चलते। ये कंपनीज यहाँ न्यूज़पेपर में तो या फिर ऐसी कहीं रिवील तो नहीं कर देगी, ये अपने सोशल मीडिया पे हैंडल भी ऑफर डालती है, ठीक है। और ये सोशल मीडिया जो है ना, उनको चलाना पड़ता, तो वो चलाने के लिए उनको नया नया कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, इसलिए ये कभी कभी 5% ऑफ, 10% ऑफ ऐसा डालती रहती। तो आपको जो नॉर्मल प्राइस है ना, उससे थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। और एक फायदा है कि यार सोशल मीडिया में क्या रहता, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पास कोड रहते, मतलब ये अगर आपने अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से, अगर आपको बाय करना है, अगर आपको सैमसंग का टीवी बाय करना है सैमसंग की वेबसाइट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, कोई अगर यूट्यूब क्रिएटर के साथ अगर उन्होंने स्पॉन्सरशिप किया तो उसका कोड रहेगा कि फॉर एग्जांपल XYZ, तो वो अगर वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कूपन अप्लाई करोगे, जैसे स्विगी जोमेटो में कूपन अप्लाई करते हो, वैसी कूपन अगर वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो एक तो सोशल मीडिया से पता चलेगा, क्योंकि वो खुद सोशल मीडिया हैंडल उस जिसने कोड बनाया उसका वीडियो रिकमेंड कर देंगे आपको नीचे, या फिर आपको ऑलरेडी फीड में आपको वो वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कुछ बड़ा प्रोडक्ट लेना है, फ्रिज, टीवी, फिर मोबाइल भी लेना है, तो आपको क्या करना है, उनके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर देना है, और फिर आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना है कि आप कब उसका प्राइस ड्रॉप होगा, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर कोई मूवी वगैरह रिलीज हो रही है और उस मूवी में कोई इक्विपमेंट यूज किया है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, या फिर कोई फोल्डिंग चेयर, फोल्डिंग टेबल, ऐसा कुछ आइटम जो मूवी में स्पेसिफिक दिखाया है और वो पॉपुलर हो रहा है उस मूवी की वजह से, तो उसका प्राइस ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में इंक्रीज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है यार कि ऐसा कोई हाइप ना बने कि जिसका प्रोडक्ट को आपको लेना है और वो आप सेल के चक्कर में आप उसको डिले कर दे, और डिले होने के बाद ऐसा कुछ ट्रेंड बन जाए कि वो प्रोडक्ट आपको हाई प्राइस में मिले। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यार ये प्रोडक्ट की प्राइस आपको अभी लो मिल रही है कि अभी हाई मिल रही है, तो ये बात ध्यान से आपको नोट करनी चाहिए। और मैं तो वैसे बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं जैसे वो, लेकिन वो मार्वल के या फिर कोई टी शर्ट्स हो गए जिसमें प्रिंटेड कोई स्टिकर, कोई मूवी का रेफरेंस रहता, तो वो स्टिकर्स या फिर वो जो शर्ट्स रहते हैं वो उसकी प्राइस हाई हो जाती है, और वो मूवी रिलीज होने के बाद और भी उसका हाइप बनता है, ठीक है। तो अगर आपको वो परचेस करना है तो आपको सही टाइम के देख के वो परचेस करना चाहिए, लेकिन आपको कहाँ से, मतलब कैसे रिसर्च करना चाहिए कि कौन सी टाइम पे मतलब कौन सा ये लूँ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है प्राइस, कि आप कौन सी प्राइस कब उसकी नीचे है, कब उसकी प्रोडक्ट की हाई है, और उसके चांसेस क्या है ऊपर नीचे जाने के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे गाइस। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी सीखने में लगा गाइस, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।